अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक डीएनए की इंजीनियरिंग की जाती है, उसके अंदर चेंजिंग्स की जाती है। लेट्स सी। जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में शामिल है आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मसनूई तैयारी, मॉडिफिकेशन, तरमीम, रिमूवल, एडिशन एंड रिपेयर, दुरुस्त करना ऑफ द जेनेटिक मटीरियल्स मींस डीएनए को। ये सारा कुछ जो है कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग मिड 1970s में डेवलप हुई थी, जब ये पॉसिबल हुआ कि एक ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को कट करके किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसफर कर देना। एज अ रिजल्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो करेक्टर्स थे वो चेंज किए जा सकते थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो ये प्रोसेस है बड़ा ही कम्प्लेक्स, बड़ा ही डीप है। साइंटिस्ट ने इसको इजी बनाने के लिए जो जीन सेपरेट किया जाता है उसको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। एज वेल एज बैक्टीरिया डिवाइड, DNA also multiplied many times in the microorganism means bacteria. Consequently, ये पॉसिबल हो गया कि एक पार्टिकुलर डीएनए की मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो तैयार की जा सके। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। मीन्स के ये सारा कम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों किया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। द फर्स्ट वन इज आइसोलेशन ऑफ पार्टिकुलर जीन और पार्ट ऑफ जीन्स। एक खास जीन्स को अलग करना फॉर जीन थेरापी। एज यू नो, कुछ डिजीज की ट्रीटमेंट सर्जरी के थ्रू की जाती है, कुछ की मेडिकेशन के थ्रू की जाती है। यू ऑल्सो नीड टू नो कुछ ऐसी डिजीज हैं जिनको हम जीन थेरापी के थ्रू ट्रीट करते हैं, लाइक लुकीमिया एंड एनीमिया। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंथेसिस। थर्ड इज प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स। काफ़ी बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कमर्शियली यूज होते हैं। उसमें ड्रग्स हैं काफ़ी तरह की और इंजाइम्स। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इज द प्रोडक्शन ऑफ वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की काफ़ी इकसाम पैदा करना जिनके अंदर हमारी ख्वाहिश के मुताबिक खसूसियात मौजूद हों। लाइक मैंगो ट्री देख लें, पहले वाइल्ड देसी मैंगो होता था, उसका फ्लेवर अच्छा नहीं होता था। अब काफ़ी सारी टाइप्स के मैंगोज हैं, उनके फ्लेवर यम्मी। एंड द लास्ट वन इज जेनेटिक डिफेक्ट्स, ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स। जैसे हमने ऊपर बात की, कुछ डिजीज लाइक हीमोफीलिया, वो डिजीज जीन्स के अबनॉर्मल होने की वजह से होते हैं, तो फिर ऐसी डिजीज की ट्रीटमेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू की जाती है। और ये मकसद, ये ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव किस तरह से करते हैं, यहाँ पर हम इसके कुछ बेसिक स्टेप्स देखेंगे। बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, या इसकी इसे हम कह सकते हैं मेथडोलॉजी। फर्स्ट इज द आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। इन द फर्स्ट स्टेप जेनेटिक इंजीनियरिंग डोनर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, जो जीन हमें चाहिए होता है। जीन्स डीएनए बहुत ही टिनी मॉलिक्यूल्स हैं, फिर इनको कॉमन जो सीजर्स है उसके थ्रू हम नहीं कट कर सकते, फिर इसके लिए मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये एक एंजाइम्स है जो बैक्टीरिया से हासिल किया जाता है, इसे यूज किया जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करने के लिए। इसकी हम ग्राफिकली यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ह्यूमन सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पीस ऑफ क्रोमोसोम दिया है, इसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स मौजूद होते हैं और उसमें हमें एक खास जीन चाहिए। येलो कलर में पार्टिकुलर जो जीन है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। इस जीन्स को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की मदद से आइसोलेट कर लेंगे और ये जीन है इंसुलिन। नाउ वी मूव टूवर्ड द सेकंड स्टेप, इंसर्शन ऑफ जीन इनटू अ वेक्टर। जो जीन हमने अलग किया है उसे ऑर्गेनिज्म तक हम डायरेक्टली नहीं पहुंचा सकते, उसके लिए हमें एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है। वेक्टर एक कैरियर होता है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करता है होस्ट सेल, मेजबान सेल के अंदर। वेक्टर एक प्लाज्मिड हो सकता है। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो बैक्टीरिया के सेल के अंदर होता है। और सेकंड यहाँ पर जो कॉमनली यूज होता है वो बैक्टीरियोफेज है, ये एक वायरस है। जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ अटैच कर दिया जाता है।
एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ किया जाता है, वहाँ पर कट करके स्पेस बनाई जाती है और फिर उसके बाद एक सेकंड एंजाइम लाइगेज उसकी मदद से जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ अटैच कर दिया जाता है। वेक्टर डीएनए और इसके साथ अटैच जीन ऑफ इंटरेस्ट को कलेक्टिवली मजमूई तौर पर रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, जिसके अंदर दो टाइप्स के डीएनए मौजूद है। यहाँ पर ये एक बैक्टीरिया सेल है, इसके अंदर इसका ये ओरिजिनल क्रोमोसोम्स है और इसके साथ यहाँ पर प्लाज्मिड्स हैं। इसके नंबर वेरी करते हैं। इस प्लाज्मिड्स को यहाँ से आइसोलेट कर लिया जाता है और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से इसके अंदर यहाँ कट लगाया जाता है, स्पेस बनाई जाती है और जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके साथ अटैच कर दिया जाता है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो डीएनए है, ये कहलाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए। इसके अंदर दो तरह के जीन्स हैं। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग कर लिया, वेक्टर के साथ अटैच कर दिया। अब उस वेक्टर को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा उससे प्रोडक्ट सिंथेसाइज करवाने के लिए। इन दिस वे जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस वेक्टर को ट्रांसफर किया जाएगा वो वेक्टर कहलाएगा जीएमओ, मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिसके जीन्स को मॉडिफाई किया गया है। यहाँ पर देखें, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो वेक्टर के साथ अटैच किया गया, फिर उस वेक्टर को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया गया। यहाँ पर नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद उन बैक्टीरिया को, जीएमओ बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा। कल्चर मीडियम के अंदर तमाम रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया को चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए। उसके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का ख्याल रखा जाता है और इस तरह बैक्टीरिया की काफ़ी सारी कॉपीज़ जो हैं वो तैयार हो जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर देखें, पहले एक बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को अलाउ किया जाता है कि वो ग्रो करे, रिप्रोड्यूस करे और इस तरह एक बैक्टीरिया से टू बैक्टीरिया और उनके अंदर जो जीन्स है वो उसकी भी कापीज हो रही हैं। नेक्स्ट 2 से 4 बैक्टीरिया और यहाँ पर देखें 16 कापी जो हैं जीन्स की वो भी प्रोड्यूस हो गई। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। जीन क्या करता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करता है और जिस चीज़ के वो जीन्स होते हैं वो जीन्स वो प्रोडक्ट सिंथेसाइज करना शुरू कर देते हैं कल्चर मीडियम के अंदर। और फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को हम थ्रू फिल्ट्रेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू वहाँ से सेपरेट कर लिया जाता है और अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ये जीन्स मौजूद हैं, ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जैसे ये जीन्स इंसुलिन का था, यहाँ पर ये इंसुलिन सिंथेसाइज करते रहेंगे। फिर उसके बाद इंसुलिन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म से यहाँ से सेपरेट कर ली जाएगी। तो ये थे डिफरेंट, एक बेसिक मेथडोलॉजी थी जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जिस तरह से जिसके थ्रू हम एक स्पेसिफिक जीन हासिल करते हैं, उसे एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐड करते हैं और उसके थ्रू फिर उस जीन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सिंथेसाइज करवाते हैं और वो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। आई होप यू गेट द लेसन। अल्लाह हाफिज़।